एक जादुई और शांत घाटी में ऊंची पहाड़ियों और रंग बिरंगे फूलों के बीच एक छोटा सा प्यारा घर बसा था। सुबह की सुनहरी किरणें पूरी वादी को मानो किसी सपने जैसा बना देती थीं। उस छोटे से घर में एक प्रेमी दंपत्ति रहते थे। हमारी जिंदगी कितनी खूबसूरत है, फिर भी दिल में एक छोटी सी कमी महसूस होती है। शायद किस्मत हमारे लिए कुछ बहुत खास संभाल कर रखी है। हर दिन की तरह वह सुबह भी खुशियों से भरी थी। कितने प्यारे लगते हैं ना। काश हमारे घर में भी ऐसी हंसी जरूर पूरी होगी, मुझे यकीन है, बहुत जल्द। दिन ढल रहा था, हवा में एक मीठी शांति घुल रही थी और किस्मत चुपके से उनकी कहानी का रुख बदलने वाली थी। समय के साथ उनकी सबसे प्यारी इच्छा सच होने लगी। हमारी छोटी सी दुनिया अब और भी खूबसूरत होने वाली है। ये तो हमारी जिंदगी की सबसे प्यारी खबर है जाए। उन्हें क्या पता था कि उनके शांत से घर के पास एक रहस्यमयी बगीचा भी था। एक ऐसा बगीचा जिसमें जादू भी था और खतरा भी। समय धीरे धीरे बदलता गया। उस साल वादी में सूखा पड़ गया, पेड़ पौधे मुरझाने लगे और चारों ओर की हरियाली धीरे धीरे गायब होने लगी। धीरे धीरे खाने का सामान कम होने लगा, घर के डिब्बे खाली पड़ने लगे। खाने का सामान लगभग खत्म हो गया है। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ लेकर आता हूं। शाम ढलती गई, पर उसकी चिंता कम न हुई। वह सोच रहा था, इस सूखे में सब्जियां आखिर कहां से लाएगा। सामने फैला वह बगीचा चांदनी में और भी अद्भुत लग रहा था। रंग बिरंगे फूल, हरी भरी सब्जियां और फल। सूखे के बीच यह सचमुच किसी चमत्कार जैसा था। वह कुछ पल वहीं खड़ा रहा, जैसे कदम आगे बढ़ाने से डर रहे हों। पर अपनी पत्नी के लिए आखिर उसने बगीचे में कदम रख दिया। सावधानी से वह आगे बढ़ा। हर आहट पर उसका दिल धड़क उठा। एक पल को हाथ ठहर गया, फिर उसने चुपचाप सब्जी तोड़ ली। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बगीचे से सब्जियां लेने की? मुझे माफ कर दीजिए, मैं मजबूर था। मेरी पत्नी, वह मां बनने वाली है। कई दिनों से उसने कुछ ढंग से खाया नहीं। ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगी, लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त? वादा करो, जो बच्चा जन्म लेगा वह मेरा होगा। उस पल मानो समय थम सा गया। एक वादा जो उसकी दुनिया बदल देने वाला था। समय ने करवट ली और एक नई जिंदगी ने जन्म लिया। उनकी दुनिया में खुशियों की पहली किरण उतर आई। और फिर वह चुड़ैल अपना वादा लेने आ पहुंची। मुझे अपना वादा याद है। नहीं, समय कृपा करके, वो हमारी बच्ची है। मैं मजबूर था, दया कीजिए। वादा तो वादा होता है, बच्ची मेरी है। और उसी क्षण उनकी दुनिया उनसे छिन गई। वादा पूरा हुआ और यूं वह नन्ही जिंदगी अपने घर से दूर ले जाई गई। उस ऊंची मीनार में एक नई जिंदगी की शुरुआत हुई और वहीं चुड़ैल ने उस बच्ची को एक नया नाम दिया, रापुंज़ेल। उस मीनार में कोई दरवाजा नहीं था। जमीन से लेकर ऊपर तक बस ऊंची दीवारें थीं और सबसे ऊपर एक छोटी सी खिड़की। समय बीतता गया और रापुंज़ेल धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उसके सुनहरे बाल हर साल और लंबे होते गए, पर उसकी दुनिया अब भी उसी मीनार तक सीमित थी। With every breeze, my heart takes wing, dreaming of everything. हर दिन चुड़ैल उससे मिलने आती और नीचे से पुकारती, रापुंज़ेल, रापुंज़ेल, अपने सुनहरे बाल नीचे गिराओ। और फिर वह उसी सुनहरी चोटी के सहारे ऊपर चढ़ने लगी। धीरे धीरे वह मीनार की ऊंचाई पार कर गई और फिर वह भीतर आ गई, जहां रापुंज़ेल उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। रापुंज़ेल, बाहर की दुनिया खतरनाक है। क्या सच में? वहां लोग तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह मीनार ही तुम्हारी सुरक्षा है। इतना कहकर चुड़ैल फिर से नीचे उतर गई।
और मीनार में एक गहरा सन्नाटा रह गया। पर उस दिन रापुंजेल के मन में एक नया सवाल जन्म ले चुका था। उसने हाथ बढ़ाया, मानो उन रोशनियों को छू लेना चाहती हो। शायद उसकी किस्मत भी उन्हीं के साथ उड़ना चाहती थी। काश मैं भी एक दिन उस दुनिया को देख पाऊं। उसी सुबह जंगल की पगडंडी पर एक अजनबी गुजर रहा था और तभी उसकी नजर उस ऊंची मीनार पर पड़ी। उसने कदम रोक दिए। उसे एक मीठी सी धुन सुनाई दे रही थी। वह आवाज मीनार की ऊंचाई से धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। खिड़की से झांकूं मैं दूर कहीं राहों में। रापुंज़ेल, रापुंज़ेल, अपने सुनहरे बाल नीचे गिराओ। और तभी एक आवाज गूंज उठी। वह चौंक गया और तुरंत खुद को छिपा लिया। वह छिपकर देख रहा था और तभी वह सामने से आती हुई सीधे मीनार के पास पहुंच गई। रापुंज़ेल, रापुंज़ेल, अपने सुनहरे बाल नीचे गिराओ। वह ध्यान से देख रहा था और फिर वह उसी सुनहरी चोटी को पकड़कर धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगी। कुछ समय बाद वह उसी चोटी के सहारे नीचे उतरने लगी। वह चुपचाप वहां से चली गई और वह लड़का यह सब छिपकर देख रहा था। फिर ऊपर से वह सुनहरी चोटी धीरे धीरे वापस ऊपर जाने लगी। जब वह चुड़ैल चली गई तो वह लड़का धीरे धीरे मीनार के पास आया। रापुंज़ेल, अपने सुनहरे बाल नीचे गिराओ। उसने हिम्मत करके पुकारा और तभी खिड़की पर वह रापुंज़ेल दिखाई दी। वह धीरे से मुड़ा और ऊपर देखा। दोनों कुछ पल बस एक दूसरे को देखते रहे, जैसे पहली बार किसी अनजानी दुनिया से मुलाकात हुई हो। लड़के ने वही शब्द दोहराए जो उसने पहले सुने थे। रापुंज़ेल, अपने सुनहरे बाल नीचे गिराओ। कुछ पल के लिए रापुंज़ेल हिचकिचाई, लेकिन फिर उसने अपनी लंबी सुनहरी चोटी नीचे गिरा दी। लड़के ने सावधानी से चोटी को थामा और धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। हर कदम के साथ वह मीनार के करीब आता गया और फिर वह खिड़की तक पहुंच गया। धीरे से अंदर आया और पहली बार दोनों आमने सामने खड़े थे। तुम सच में यहाँ रहती हो? हाँ, मैं कभी नीचे नहीं गई। तुमने कभी बाहर की दुनिया नहीं देखी? बाहर सच में कैसा होता है? यह बाहर की दुनिया से है और वहां खुला आसमान है, हवा है, रोशनी है। क्या मैं भी उस दुनिया को देख सकती हूँ? हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। लेकिन अगर किसी ने देख लिया तो? मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमें सही समय चुनना होगा। वो हर दिन आती है। तो हमें उसी समय निकलना होगा जब वो यहाँ नहीं होगी। और अगर वो वापस आ गई तो? हम जल्दी करेंगे और मैं तुम्हें सुरक्षित ले जाऊंगा। मुझे अब जाना होगा, लेकिन मैं वापस आऊंगा कल इसी समय। सच? मैं वादा करता हूँ। उस रात रापुंज़ेल सो नहीं पाई। वह बार बार आंखें बंद करती लेकिन नींद नहीं आती। उसके मन में बस एक ही बात थी। वह खिड़की की ओर देखती रही। हाथ में वो छोटा सा फूल था और दिल में एक नई उम्मीद था। सुबह होते ही रापुंज़ेल खिड़की पर आकर खड़ी हो गई। वह दूर तक देखती रही जैसे किसी का इंतजार हो। समय धीरे धीरे बीतता गया। वो आएगा ना? तभी चुड़ैल मीनार पर आती है। उसके मन में शक पैदा होता है। वो रापुंज़ेल की ओर देखती है और धीरे से पूछती है, ये फूल यहाँ कैसे आया? तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? चुड़ैल नहीं। अब सब समझ चुकी थी। उसकी आंखों में गुस्सा था और अगले ही पल उसने रापुंज़ेल की लंबी सुनहरी चोटी काट दी। अब कोई तुम्हारे पास नहीं आएगा। नहीं, मेरे बाल। ये तुम्हारी आजादी का अंत है। क्या तुमने किया? मुझे अकेला छोड़ दो। चुड़ैल ने रापुंज़ेल को उस मीनार से दूर एक अनजान जंगल में छोड़ दिया। अब रापुंज़ेल बिल्कुल अकेली थी। अगले दिन लड़का फिर मीनार के पास आया। उसने ऊपर देखकर पुकारा, रापुंज़ेल, रापुंज़ेल, अपने सुनहरे बाल नीचे गिराओ। चुड़ैल ने रापुंज़ेल की चोटी नीचे फेंक दी। लड़का उसे देखकर खुश हो गया
और धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। उसे लगा रापुंज़ेल उसका इंतजार कर रही है, लेकिन उसे क्या पता था कि उस मीनार में रापुंज़ेल नहीं बल्कि चुड़ैल उसका इंतजार कर रही थी। रापुंज़ेल को ढूंढ रहे हो? चुड़ैल को ऊपर देखकर लड़का घबरा गया। डर के मारे उसके हाथ से चोटी फिसल गई और वो नीचे जा गिरा। अचानक लड़के के मन में एक विचार आया। उसने पूरी ताकत से चोटी को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। मेरी चोटी वापस दो, मैं नीचे कैसे आऊंगी? तुमने इतने दिनों तक रापुंज़ेल को कैद रखा, ये तुम्हारी सजा है। और फिर वह रापुंज़ेल को ढूंढने जंगल की ओर निकल पड़ा। रापुंज़ेल, तुम कहाँ हो? रापुंज़ेल, कहाँ हो तुम? तभी उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई दूर कहीं गा रहा हो। वह रुक गया और ध्यान से सुनने लगा। फिर वह उसी आवाज के पीछे चल पड़ा। आखिरकार वो उस आवाज तक पहुंच गया और वहां रापुंज़ेल थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। अब वे फिर से साथ थे।